हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को देख रहे थे वेदांत जी की। संत रैदास जी समानता के पक्षधर है। वे हर जाति के बीच रहकर हर एक व्यक्ति को समानता की कामना से देखते हैं। उनकी नज़र में सब एक समान है। इस तरह के विचारों का समर्थन संत रैदास जी इसीलिए करते हैं कि शायद उनका पहला दोहा ईश्वर की सर्वव्यापकता को लेकर है। एक नजर सु सबको देख, सृष्टि का सृजनहार, सब घट व्यापक अलख निरंजन कह रविदास विचार। संत रैदास इस पहले दो के अंतर्गत कहते हैं कि भाई इस दुनिया का सृजनहार निर्माता जो भी है वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव अगर किसके पास है तो ये भेदभाव संत रैदास जी कहते हैं कि ये भेदभाव मानव निर्मित है। और इस मानव निर्मित भेदभाव का जात पात का विरोध करते हुए व्यक्ति के भीतर या व्यक्ति के अंदर ही परमात्मा है, वह उसे भाता है, उसे मोहित करता है। हमारी दुनिया का सृजनहार, हमारी दुनिया का निर्माता एक नजर से सबको देखता है। एक नजर से सबको देख सृष्टि का सृजनहार, हमारा निर्माता सबको एक नजर से देखता है, बल्कि हम लोगों ने उसे अलग अलग टुकड़ों के अंतर्गत यानी अलग अलग जातियों के अंतर्गत विभक्त करने का काम किया है। सब घट व्यापक अलख निरंजन कह रविदास विचार, वह तो संत रैदास जी के विचार से प्रत्येक के हृदय के अंतर्गत बसा हुआ है। घट घट यानी प्रत्येक के हृदय के अंतर्गत बसा हुआ है। सब घट व्यापक अलख निरंजन, वह असीम है, अजीब टिकने वाला है, निरंतर टिकने वाला है। इसी प्रकार की उसकी शक्ति है और वह सबको एक नज़र से देखता है, क्योंकि उसके पास कोई भेद नहीं है, वो भेद करना जानता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वह बसा हुआ है, समाया हुआ है। यह न मंदिरों में है न मस्जिदों में है, वह मनुष्य के हृदय के भीतर रहकर सबको एक नज़र से देखता है। वह अलख निरंजन हर हृदय के अंतर्गत व्यक्त है। वह अलख निरंजन, अलख यानी कभी भी समाप्त न होने वाला, प्रत्येक के हृदय को प्रज्वलित करने वाला, प्रत्येक की ज्योति को प्रज्वलित करने वाला है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद इनके इस दोहे के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। दूसरा दोहा हम देखेंगे, बाहर खोजत का फिरई घट भीतर ही खोज। बाहर फिरत का फिरई घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मनी साधी कर देखहु पिवा को ओज। संत रैदास जी प्रभावशाली विचारों के या प्रगतिशाली विचारों के समाज निर्माण करने वाले संत कवियों के अंतर्गत समाज सुधारक के रूप में देखे जाते हैं। किंतु मनुष्य जो भगवान की खोज के अंतर्गत या भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग प्रकार के जो व्रत उपवास करता है, रोजा नमाज रखता है, तीर्थाटन करता है, तीर्थ स्थानों के अंतर्गत भटकता हुआ महसूस होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर खोजत का फिरई घट भीतर ही खोज। ईश्वर को बाहर खोजने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कहाँ है तो तुझ में मौजूद है। ईश्वर तुझ में मौजूद है, तू ही ईश्वर है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद हमने इसके पहले संत कबीर के दोहों के अंतर्गत की थी। भाई पोथी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पोथी पढ़ जगम हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े सो प्रेम के पंडित हो गए। इस प्रकार की संकल्पना शायद यही है कि ईश्वर को यहाँ वहाँ मंदिरों और मस्जिदों के अंतर्गत तलाशने की कोशिश न कर, या काबे और कैलाश के अंतर्गत जाकर उसे ढूंढने की कोशिश न कर। ईश्वर तू है, तुझ में ईश्वर मौजूद है। बाहर खोजत का फिरई,
अरे ईश्वर को तू बाहर क्यों खोजता है? घट भीतर ही खोज, घट यानी हृदय के भीतर ही खोज, खुद के अंदर ही तू उसे खोज। रविदास उन्मनी साधी कर, रविदास का उन्मूलन है, रविदास का विचार है, एक साधारण सा विचार है, देखू पिवाकू ओझ। अरे उसे बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा इस संसार की हर एक छोटी छोटी चीजों के अंदर विद्यमान है। परमात्मा मंदिर मस्जिदों के अंतर्गत नहीं है, दुनिया के अंतर्गत की या संसार के अंतर्गत की छोटी सी छोटी वस्तुओं के अंतर्गत ईश्वर मौजूद है। इसी प्रकार का विचार उनका शायद इस दूसरे दोहे के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। अब उनके जाति पाति के विरोध को लेकर जो दोहे हैं शायद उसे हम देखने की कोशिश करें। शायद समाज को लगा हुआ जो रोग है वो रोग कोई आज का नहीं है, जरूर परिवर्तन हो चुका है, बदलाव हो चुका है। हमने केवल पोशाक को बदल दिया है, विचारों को बदला नहीं है। जड़ें वही है, बहुत मजबूत है। जड़ों को लेकर संत रविदास जी के विचार आज भी विचारणीय है, सोचनीय है, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज के भांति मध्यकाल के अंतर्गत भी जाति व्यवस्था, जाति पाति की व्यवस्था कोई कम नहीं थी। स्वर्ण अस्वर्ण, स्वर्ण अवर्ण, ऊंच नीच और जाति पाति का भेद जो आज वर्तमान समय के अंतर्गत मौजूद है, वही संकल्पना मध्यकाल के अंतर्गत भी मौजूद थी। क्योंकि संपूर्ण हिंदू समाज विभिन्न सांचों और खांचों में बटा हुआ था। सांचों और खांचों में अलग अलग विचारों के अंतर्गत बटा हुआ था। उस वक्त भी जातियों की भांति ऊंच नीचता कोई कम नहीं थी। और इस सबका कारण अगर कोई हो सकता है तो अज्ञान और अशिक्षा और कर्मण्यता, इन तीन कारणों की वजह से समाज के अंतर्गत की जातीयता नष्ट होती नहीं है। पहला कारण है मनुष्य के अंतर्गत का अज्ञान। अज्ञान की वजह से हम आंखें मूंदकर लोगों का अंधानुकरण करते हैं। और दूसरा कारण वह पे बतलाया जाता है शिक्षा, अशिक्षा। लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत हम पढ़े लिखे होकर भी अंधे और गूंगे हैं। मध्यकाल के अंतर्गत की बात ठीक है कि अशिक्षा थी, लोग शिक्षित नहीं थे। अब शिक्षित होकर लोग बाह्याडंबर करने वाले ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए समाज के अंतर्गत की जातीय समाप्त होती नहीं है। और तीसरा कारण है, बहुत बढ़िया है, अकर्मण्यता। कष्ट, ये मेहनत करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। और इसी कारण की वजह से शायद दुनिया के अंतर्गत की जातीयता बढ़ती हुई महसूस हो रही है। समाज में वर्ण, वर्ग और जातियों की भावना इतनी हली थी कि जात जल में जाता है जो केवत में पात। संत रविदास का सामाजिक विविधताओं तथा बाह्याचारों की निरर्थकता से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि ब्राह्मण और शूद्र में जन्मता कोई भेद नहीं है। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि जन्मता मनुष्य के अंदर कोई भेद होता है, नहीं है ना? क्योंकि दोनों भी एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं, एक ही जगह से पैदा हुए हैं। क्योंकि दोनों का कर्ता एक है, दोनों का सृजनहार एक है, दोनों के भीतर की आभासित होने वाली ज्योति भी एक है, दोनों के अंतर्गत आभासित होने वाली ज्योति भी एक है। तो कहां से ऊंच नीचता का भेद है? तो कहां से जातीयता है? भाई हम जो विचार करते हैं ना, ये मानव निर्मित विचार है, ईश्वर निर्मित विचार।
और इसका कारण कौन सा है? तो हमने बता दिया है कि अज्ञान बुद्धि है, लेकिन कौन से जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करना और कौन से जगह पर नहीं करना, इसे हम बोलने लगे हैं। शिक्षा का प्रयोग और शिक्षा के रूप में करने लगे हैं। कौन से जगह पर शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए और कौन से नहीं है। जिस जगह पर नहीं करना चाहिए उसी जगह पर हम शिक्षा का प्रयोग करते हैं। और तीसरा अकर्मण्यता, मेहनत, बुद्धि को तसदीली पहुंचाने की हम कोशिश ही नहीं करते, कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं करते। हाँ, सामने वाला कहता ना वही बराबर है, हम फला जाति के अंतर्गत जन्म लिए हैं। आगे उन्होंने अपने दोहे के अंतर्गत कहा है कि मनुष्य का जन्म तो होता है माँ की उदर से। कबीरदास जी ने अपने दोहे के अंतर्गत ही कहा है। क्या उनका खून अलग है, उनका मांस अलग है, उनकी हड्डियां अलग है, 2 नाक वाला है, 2 कान वाला है, वगैरह इस प्रकार के विचारों को लेकर शायद हमने कबीर के दोहों के अंतर्गत देखा है। वही बात पुनर्निर्मित करके संत रैदास जी के दोहों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। उनका दोहा है, जात पात के फेर मही उर्जी रही है सब लोग, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुषता को खात ही रविदास जात का रोग। बढ़िया विचार है संत रैदास हम सबको बता रहे हैं कि जाति पाति की व्यवस्था के कारण लोग दुखी है, मानवता पीड़ित है। जाति पाति के विचारों को लेकर वे इन बातों पर एक कुशल योद्धा के रूप में प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि सभी लोग जाति पाति के चक्कर में परेशान हुए हैं। जाति के इस बीमारी ने मानवता को कुंठित किया है। वे जातिहीन समाज के लिए संघर्ष करते हैं। वे मानवता के पक्ष में अपना स्वर सामाजिक प्रबंधन केले के वृक्ष की तरह करते हैं। जाति को संत रैदास जी मनुष्य को लगा एक रोग मानते हैं। उन्हें इस बात का भी अचरज है कि मनुष्य क्या खाता है जिसके कारण उसे ये रोग जड़ चुका है, लग चुका है। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जाति उपजाति कुल वंश सबकी तलाश को लेकर क्यों चिंतित हो। यह मनुष्य को लगा हुआ रोग है। दूसरे दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं, रविदास जन्म की करणो होत न कु नीच, न कु नीच करी डारी है ओछो कर्म की कीच। गुरु रैदास सभी समाज को समझाते हैं कि ना जन्म से कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। मानव के कर्म से ही उसे ऊंच और नीच का स्तर मिलता है। मानव के कर्म ही उसे ऊंच और नीच का स्तर बनाते हैं। जातियों का गुणगान करने वालों को उनका यह उपदेश है कि अभी तो जाति से बाहर निकल कर जो हजारों सालों से जातीयता के नाम पर लोगों को वेदना दी है उसे समाप्त करें और जाति रहित समाज की निर्मिति की अपेक्षा करें। इस प्रकार के विचार शायद इस दोहे के अंतर्गत रैदास जी के हमें देखने के लिए मिलते हैं।